नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके एक सूफी ने आचार्य अंकुर आर्य के ऊपर FIR करवाने के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि आचार्य जी ने इनके गले मुर्दे उखाड़ दिए थे। आखिर कौन था अजमेर का मोइनुद्दीन चिश्ती और किसकी नींव पर यह दरगाह बनाई गई है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह वह व्यक्ति था जिसने भारत की अजय मेरू पर्वत नामक नगरी, वर्तमान में जो अजमेर के नाम से जानी जाती है, के अंदर घुसकर इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार के लिए कार्य किया था और हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए शहीद होकर गाजी की पदवी जो पा गया हो, ऐसे ही शहीदों में से एक है अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती। जबरन बीबी रखने वाले अकबर द्वारा पुत्र इच्छा की पूर्ति के लिए इसकी परिक्रमा की गई थी। इस घटना से इस मजार को पर्याप्त प्रचार और प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। सियर अल अख्ताब नामक पुस्तक से इस व्यक्ति की धार्मिक निरपेक्षता का पता चलता है। इस पुस्तक में वास्तव में सूफी लोग एक प्रकार से हिंदू से मुस्लिम बने लोगों के लिए धार्मिक गुरु का कार्य करते थे। इस्लामिक सुल्तानों के द्वारा अत्याचारों से जो लोग इस्लाम में दीक्षित कर दिए जाते थे, उन्हें हिंदुत्व द्वारा तो त्याग ही दिया जाता था, परंतु इस्लाम में भी उनकी स्थिति दयनीय ही बनी रहती थी। वह हज, नमाज, रोजा, जगात, कलमा आदि से अभी अनभिज्ञ होने के कारण इस्लामिक लोगों की अपेक्षा के ही पात्र बने रहते थे। उन्हें इस्लाम की मुख्य धारा में सम्मिलित करने और पूरी तरह इस्लाम में बनाने का कार्य इन सूफियों ने ही संभाला था, या यूं कहें इस कार्य को चिश्ती ने अंजाम दिया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन पर प्रकाश डालने वाली हर पुस्तक से हमारे इसी आंकलन की पुष्टि होती है कि इन्होंने इस्लाम और शरीयत को, अल्लाह और पैगंबर को लोगों के अंतकरण में उतारने के लिए आजीवन कार्य किया। PN क्रीज ने अपनी पुस्तक द साइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर में लिखा है, यह कम लोग ही जानते हैं कि इस व्यक्ति ने भारत के इस्लामीकरण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज भी अपनी मृत्यु के इतने सालों बाद भी निभा रहा है। इस चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान से कुछ लोगों की नाराजगी का लाभ ऐसे लोगों को मुसलमान बनाकर उठाया था, जिन लोगों ने बाद में शहाबुद्दीन गौरी की गुलामी की, और यही वह व्यक्ति है जिसने यहाँ के नरेशों के आपसी वैमनस्य और दुर्लभ राजनीति स्थिति को शहाबुद्दीन गौरी के समक्ष उसकी राजधानी में जाकर वर्णित किया और उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। इस प्रकार भारत में सन 1206 ईस्वी में जो मुस्लिम सल्तनत काल प्रारंभ हुआ, उसके श्री गणेश के लिए इस कथित संत की प्रेरणा कार्य कर रही थी, जिसने जीवन भर संप्रदाय विशेष की सेवार्थ प्रचार प्रसार का कार्य किया, जिसने शरिया के कानून को हिंदुओं पर बलात् लादने का अमानुषिक कार्य किया। यहाँ भारत में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए मुस्लिम शासकों के लिए रास्ते ही खोल दिए। इसी व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षियों के द्वारा सर्वधर्म समभाव का प्रतीक माना जा रहा है, जबकि उनके जीवन के कृत्य कुछ और ही तथ्य और सत्य उद्घाटित कर रहे हैं। और जिस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यह सभी सूफी अपना अधिकार दिखा रहे हैं, असल में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी किसी अजय पाल जोगी नामक प्रसिद्ध हिंदू के मंदिर के
ध्वंसावशेषों पर निर्मित है। इस जोगी को चिश्ती के द्वारा प्रथम तो जबरन मुस्लिम बनाया गया, फिर उसके मंदिर पर बलात् कब्जा कर लिया। इसका एक जीवित उदाहरण आज भी है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति के लेपन हेतु उस समय जोगी जी द्वारा एक ब्राह्मण को चंदन घिसने का काम दिया गया था, जो नियमित चंदन घिसकर मंदिर पहुंचाया करता था। यह परंपरा आज तक भी चली आ रही है कि एक ब्राह्मण परिवार चिश्ती की मजार के लिए चंदन घिसकर भेजता है। यद्यपि इस्लाम में चंदन का प्रयोग किसी धार्मिक कार्य में करना सर्वथा ताज्या या मनाही है। एक और घटना सुनिए। अमीर खुर्द ने अपनी एक चौपाई में कहा है कि ख्वाजा के आगमन के पश्चात उसकी तलवार के कारण इस कुफर की भूमि में मूर्तियों और मंदिरों के स्थान पर मस्जिद, मिरबर और मेहरबा बन गए। तो यह सर्वधर्म संभाव सथली कैसे हुई? अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले हिंदुओं को यह जान लेना ही चाहिए कि पहले भी इसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने मंदिर के पैसे से इसे मस्जिद में बदल दिया या दरगाह में बदल दिया। यानी कि हमारा ही पैसा हमारे ही विध्वंस के लिए इसने लगाया। और जब अब भी एक प्रकार से इतिहास ही दोहराया जा रहा है, क्योंकि यह लाखों का दान जो कि धर्मनिरपेक्षता की रट लगाने वाले कुछ हिंदुओं के द्वारा ही दिया गया है, उसी दान की सहायता से यह लोग मोइनुद्दीन चिश्ती की उसी मानसिकता को, या यूं कहें कि हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, आचार्य अंकुर जो कि सत्य सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कृत्यों को दिखा रहे हैं, उसको दबाने का कार्य किया जा रहा है। यह भी उसी मानसिकता का एक हिस्सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों के जानने के बाद आप आचार्य अंकुर आर्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे, ताकि इस प्रकार की मानसिकता को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। मैं पूर्ण बहुमत से आचार्य अंकुर आर्य का समर्थन करता हूं और आप भी सोच लें, इतिहास में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचारों को दोबारा दोहराना चाहते हो या अंकुर आर्य के साथ चलकर इनको समाप्त करना चाहते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलता हूं अपने नए रिसर्च के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।